बोलिए गणपति देव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए गौ माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी गौ भक्तों की जय। आइए परम मंगलमय सर्वेश्वर सर्वाधार ममतामयी करुणामयी तरण तारिणी कलि कल्मषहारिणी पित्रोद्धारक वेद लक्षणा देशी गौ माता के पूरे भूमंडल में विचरण करते हुए संपूर्ण गौवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत और महंतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए अमृतमयी गौ कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले पार्ट में आपने अनेकानेक शारीरिक बीमारी किस प्रकार से गौ माता की कृपा से ठीक होती हैं, इनके बारे में सुना। आइए अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शरीर में चाहे कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की हो, गौ माता की कृपा से हर बीमारी ठीक होती है। बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना कुछ कोई विशेष खर्चा नहीं होता और बड़े से बड़ी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप कितने भी डॉक्टरों से इलाज करवाइए, आप चक्कर काटते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, इंजेक्शन लेते रहेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आप किसी भी बीमारी से मुक्त नहीं होते। और जितनी दवाइयाँ अधिक खाओगे, आपको एक बीमारी अगर ठीक होगी दूसरी बीमारी पकड़ लेगी। लेकिन गौ माता की कृपा से एक बीमारी ठीक करने के लिए अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में और दूसरी कोई बीमारी नहीं आएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो पिछले पार्ट में हमने शारीरिक एडी से चोटी तक की बीमारियों का विस्तार पूर्वक आपने और हमने गौ माता की कृपा से विवरण सुना कि किस प्रकार गौ माता की कृपा से बड़े से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। जैसा हमने वर्णन किया, चाहे तलवों में जलन होती हो, चाहे पैरों में बीवाइयाँ फटती हों, चाहे एडियों में दर्द होता हो, नसों में दर्द होता हो, पिंडलियों में दर्द होता हो, घुटनों में दर्द हो, इस प्रकार से किस प्रकार से शुगर आदि बीमारी, सिर दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियों का हमने आपको यथासमय बताया, सुनाया और समझाया। आइए इसी कर्म को आगे बढ़ाते हैं और इसी में जैसे बहुत से लोगों को छींक आती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और कई तो ऐसे महापुरुष होते हैं कि एक बार छींकना शुरू कर दें
तो 8-10 छींक लगातार आती हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको एक साधारण उपाय बताता हूं। जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय स्नान करने का भी एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं और शावर खोल लेते हैं, फुहारे के नीचे बैठ जाते हैं या नल के नीचे बैठ जाते हैं, या अगर बाल्टी से स्नान करते हैं तो बैठ करके सबसे पहले ही सिर पर पानी डालते हैं। ये सबसे गलत है, ये बड़ा हानिकारक है और नुकसानदायक है। हम बाथरूम में स्नान के लिए स्नानागार में हम जाते हैं तो सबसे पहले जल देवता को प्रणाम करिए, गंगा आदि नदियों का ध्यान करिए और फिर पंजे से स्नान करना शुरू करिए। नीचे से स्नान करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो इस प्रकार की छींक आने की, जुकाम होने की, सिर दर्द होने की कोई बीमारी शरीर में नहीं रहती। जब हम सिर पर पानी डालते हैं तब ये बीमारी हमारे को पकड़ लेती है। इस प्रकार से आप स्नान करें और स्नान के समय सावधान रहें। दूसरी बात, देसी गाय का शुद्ध घी रात को सोते समय 2-2 बूंद अपने नाक में डालें और आप सो जाएं। ये रामबाण बीमारी, जितने भी सिर के गर्दन के ऊपर की बीमारी है ना, रामबाण इलाज है इनका। चाहे सिर में दर्द हो, चाहे आँखों में दर्द हो, चाहे कान में दर्द हो, नसें कई बार खिंच जाती हैं परेशानी के कारण, चिंता के कारण, डिप्रेशन के कारण, कई कारण होते हैं जिनसे हमारा सिर भारी हो जाता है, फूटने लगता है। ऐसा होता है कई बार तो मानो नसें फटेंगी। लेकिन सावधान, इसका एक ही इलाज है और ये रामबाण इलाज है। देशी गाय का शुद्ध घी अपने नाक में 2-2 बूंद डाल करके सोएं, कभी सिर में दर्द नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस प्रकार की दर्दों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। सुबह सुबह खाली पेट आधा कप गौमूत्र रोज पीना शुरू करें। हर रोज गौमूत्र पिएंगे तो हमारे शरीर का संशोधन होगा, हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी, शरीर के अंदर जितना भी मल है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और गाय के घी में रत्ती भर काली मिर्च का चूर्ण मिला करके आप खाना शुरू करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की आपको ये छींक आने की कोई बीमारी आपको नहीं रहेगी, सिर में दर्द नहीं रहेगा। अब आते हैं, आँखों में बीमारी आती है। आँखों में लगभग 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। कईयों की तो आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में जलन शुरू हो जाती है, बेवजह पानी आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बीमारी होती है जिनको हम राचौंधी बोलते हैं, जिनको रात में नहीं दिखाई देता, रात्रि के समय बिल्कुल दिखाई नहीं देता, चुंधिया जाते हैं, रतौंधी जिसको बोलते हैं। एक ये बीमारी होती है। और एक बीमारी होती है कि दिखना कम हो जाए और धीरे धीरे दिखना कम हो जाए और इतना कम हो जाए कि दिखना ही बंद हो जाए।
डॉक्टरों के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे कि इसकी जो है नसें सूख गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसकी ज्योति जो गुद्दी पीछे से आती है, ये इनकी देखने की जो ज्योति वाली नसें हैं वो बंद हो गई हैं, सूख गई हैं। इसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं। आप सारी दुनिया में चक्कर लगाओ, डॉक्टरों ने अगर ये बोल दिया कि इसकी नसें सूख गई हैं, इसमें ज्योति प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं, तो पुरुष जीव तो अंधा हो जाता है, स्त्री हो चाहे पुरुष। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरी गौ माता के पास इलाज है और रामबाण इलाज है। आप करके देखिए, चाहे कितने ही वर्षों से आपकी नसें सूख गई हों, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप ये करिए, आप यत्न पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आप जो मैं अभी बताऊंगा, अगर आप इस इलाज को करेंगे तो कुछ दिन के बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। न ऑपरेशन की जरूरत, नहीं कहीं जाने की जरूरत, बस घर का इलाज घर में रह करके करना है और आराम से, कोई उसमें परेशानी नहीं, बिल्कुल साधारण और सरल उपाय है। लेकिन हम इन छोटे छोटे सरल उपायों को करना नहीं चाहते। जब तक पैसे नहीं लगते ना जेब से, 10, 20, 30, 50 हजार रुपये नहीं लगते, हमारे को संतुष्टि नहीं होती। और फ्री का जहाँ इलाज होता है वहाँ हम विश्वास नहीं करते। अरे फ्री का अगर जैसे ठीक हो तो फिर सब ठीक कर ले। ये डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल जो खोल रखे हैं, ये किस काम के आएंगे, तो फेल हो जाएंगे, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन विचार करिए, इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और बड़े बड़े डॉक्टरों में बड़ी बड़ी फीस लेने के बाद भी कोई इलाज नहीं है। आप पगला गए हैं। 10-20 लाख रुपए पहले जमा करके भी डॉक्टर सॉरी बोल देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर उनको आप अच्छा बताते हो, उसमें विश्वास करते हो। अरे पहले पैसे लेते हैं, संसार में व्यवहार है, पहले वस्तु लेते हैं फिर पैसे देते हैं। हम बाजार में जाते हैं, पहले जो भी वस्तु की खरीदारी करनी होती है पहले वो सामान लेते हैं। सामान हमारे पसंद आए, खूब अच्छी तरह हम उसको देखते हैं, निहारते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर जचे तो पैसे देते हैं, और फिर भी नहीं जचे तो वापस भी दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं। लेकिन इनका व्यवहार देखिए, आपसे पहले पैसे लेंगे और कोई गारंटी नहीं है। मरेगा तो आपका मरेगा, बचेगा तो आपका बचेगा, इलाज होगा तो आपका होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। और कहेंगे और कहीं दिखाओ जाके, लेकिन ये तो पैसे ले लेते हैं, वापिस कुछ करते नहीं, और जितने मांगते हैं उतने देने पड़ते हैं। अब हमें क्या पता वो 2 रुपए के 200 रुपये मांग रहा है या 2000 रुपये मांग रहा है। डॉक्टर करते हैं ऐसा। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, कई इंजेक्शन तो 2 रुपए के आते हैं और वो 2 रुपए का इंजेक्शन 20,000 रुपये का लगाते हैं। ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं। लेकिन आपको क्या पता कितनी ठगाई चल रही है। न कोई शर्म है, न कोई दया, न कोई प्रेम, न कोई हृदय में ग्लानि। इनके पास तो जो आ जाता है, इनका काम है, चाहे वो जमीन बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे कुछ भी बेचे, चाहे शरीर तक लोग बेच देते हैं प्राण रक्षा के लिए। लेकिन इनके दिल में कोई दया नाम की चीज नहीं है। गरीब आदमी रो रो करके, सिर पटक पटक करके मर जाता है, लेकिन एक पैसा नहीं छोड़ते। लेकिन फैसला तो होता है, यहां नहीं तो वहां।
अरे यहाँ तो हम अपनी समझदारी से काम ले लेते हैं, लेकिन प्यारे जब हम जाएंगे बड़ी अदालत में सारा हिसाब होगा, और जब वो हिसाब करता है तो पता नहीं लगने देता, न रोने देता है, न कोई शिकायत, न कोई गिला शिकवा। जब देता है तो भी छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ करके लेता है। वो आवाज नहीं होने देता बिल्कुल भी। इस प्रकार से कुछ इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। मानव शरीर मिला है तो मानवता होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ दिन का मेला होता है, और कुछ दिन यहाँ पर अपनी डुगडुगी बजा करके फिर तो जाना होता है। और यहाँ जितना हमने इकट्ठा किया, बनाया, बटोरा, किसके लिए? एक दमड़ी साथ जाने वाली नहीं है प्यारे। अपने किए हुए सत्कर्म साथ जाएंगे, इसलिए सत्कर्म करो। और सत्कर्मों का मंदिर है गौ माता। गौ माता की चरण शरण में आइए, गौ माता से जुड़िए, जितना हो सके गौ माता की सेवा में लगाइए आप। गौ माता हमारी प्राणदाता है। हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, सभी रोगों से मुक्ति देने वाली गौ माता है। हमें स्वस्थ रखने वाली गौ माता है। हमें आरोग्यता प्रदान करने वाली गौ माता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिस बीमारी का इलाज गौ माता के पास ना हो। इसलिए गौ माता की शरण में आइए। गौ माता से बड़ा डॉक्टर, गौ माता से बड़ा हॉस्पिटल इस संसार में नहीं है, और गौ माता से बड़ा मंदिर भी नहीं है। क्योंकि जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब गौ माता में प्रवेश करते हैं, निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, गंगा जो परम पवित्र है, जिसका नाम लेने से आत्मा पवित्र हो जाती है, वो भी गौ माता में निवास करती है। लक्ष्मी जिसके हम पीछे भागते हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, वो लक्ष्मी भी गौ माता के अंदर निवास करती है। सरस्वती जो विवेक की देवता है, बुद्धि की मालकिन है, ज्ञान की दाता है, वो भी गौ माता में निवास करती है। सब इंद्र आदि सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब, और सब ने मां मान करके पूजा है। इसलिए आइए गौ माता की चरण शरण में, और गौ माता से जुड़िए, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद आएगा। गौ माता के साथ जुड़ने से, गौ माता की सेवा से, जहाँ तहाँ भी आपके आसपास जितने गौशालाएं हैं, गौधाम हैं, जो भी जिसके पास है, बस वहीं जुड़ जाइए। और जहां पर गौओं की सेवा होनी चाहिए, जहां जरूरत है, उन जरूरतमंदों के साथ जुड़ो। बल्कि आजकल गौशालाओं में गौएं तो हैं, लेकिन व्यवस्था कई जगह बहुत कम होती है, जो गौ माता को जरूरत है। आपको जो व्यवस्था नजर आए, आप जो कर सकते हो, जैसी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दे रखी है, आप एक बार गौ माता से जुड़िए और गौ माता की कृपा देखिए। फिर गौ माता का वो अखंड आशीर्वाद जब आपके परिवार पर होगा, आपका परिवार आबाद हो जाएगा। सारी खुशियां दौड़ दौड़ करके आपके घर परिवार में आएंगी।
इस प्रकार से आप गौ माता के साथ संबंध बनाइए और सदा सदा के लिए गौ माता से जुड़ जाइए। तो आइए, हम आँखों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बताया ये जो 3 प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे आँखों में खुजली होना, आँखें लाल हो जाना, रतौंधी होना, इस प्रकार से आप एक एक बीमारी का इलाज सुनिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल तरीका है। जिसको रात में नहीं दिखता, जिसको रतौंधी है, जिसको हम साधारण भाषा में चूंधा भी बोलते हैं कि ये तो चूंधा है, इसको दिखता नहीं, उन भाइयों के लिए आपने देखा है कि कमल के फूल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल कमल, श्वेत कमल और नील कमल। एक लाल रंग का होता है, एक सफ़ेद रंग का होता है और एक नीले कलर का होता है। इसमें से जो नीला कमल है, नीले कमल की पंखुड़ियां तोड़ करके और गौ माता के ताज़ा गोबर के रस में उसको बिचूर लो। गौ माता का ताज़ा गोबर है, उसको सूती कपड़े में डाल करके और जैसे निचोड़ेंगे तो रस निकलेगा। उस रस में नीले कमल की पंखुड़ियां तोड़ करके डाल दो और उनको मसल लो। मसल करके उनकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी। जैसे ही छोटी छोटी गोलियां बन करके तैयार हो जाएं, उन गोलियों में 2-2 गोली नित्य प्रति हर रोज खाओ। जैसे ही आप ये गोलियां खाएंगे 1 महीना, 1 महीने तक ये गोलियां खाओ और फिर इसके लाभ को देखो, चमत्कार देखो आप। बिल्कुल सरल तरीका, कुछ नहीं लगता। ताजा गौ माता का गोबर, उसका रस निकालिए, नीला कमल लेकर के आइए, नील कमल की जितनी पंखड़ियां हो पंखड़ियां तोड़ करके बिचूर करके गोलियां बना ली। उनको छाया में जो है सुखा लीजिए। 2-2 गोली हर रोज दिन में जो है हर रोज खाओ और रतौंधी रोग से आप मुक्त हो जाओगे, आपको दिखना शुरू होगा। जिनकी आंखें लाल रहती हैं, जिनकी आंखों में खुजली चलती है, हर समय देखो खुजलाहट होती रहती है, लाल लाल दिखाई देती है, जलन होती है, क्या करना है? देसी शहद, जो छोटी मक्खी का जो शहद होता है, देसी शहद 1 चम्मच लो और 2 चम्मच उसमें देसी गाय का शुद्ध घी मिला लो। ध्यान रहे, बराबर का नहीं। 1 चम्मच छोटी मक्खी वाला शहद और 2 चम्मच देसी गाय का शुद्ध घी, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ये डेयरी का बाजार का नहीं। और इसको मिला लो, यानी कि शहद से डबल घी होना चाहिए। बराबर का मिलाओगे तो जहर हो जाता है, इसलिए आधा शहद, शहद से 2 गुना घी। और जैसे ही मिलाओगे, इस प्रकार से आप इसको मिला करके जब रात में सो तो अपनी आँख में लगा करके सो। इसको किसी कांच की डब्बी में, कांच के बर्तन में इसको रखो और थोड़ा थोड़ा इसको जब रात को सो
तो इसको लगा करके आंखों में लगाओ और सो जाओ सोते समय। बस इतना ही करना है। आप जैसे ही कुछ दिन करोगे 15-20 दिन में ही आप रोग मुक्त हो जाओगे। सारी बीमारी जितनी भी आंख की है सारी निकल जाएगी। अब सुनो, जिनकी रोशनी कम हो गई है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं, लेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि रोशनी की जो नसें हैं वो सूख गई हैं, वो बंद हो चुकी हैं। अब रोशनी कहाँ से आएगी? अगर ऐसा उन्होंने कहा है, आइए एक बड़ा बिल्कुल साधारण और सरल उपाय आपको बताता हूं, बिल्कुल सरल। आप देसी गौ माता के 5-7 चौथ जो है गोबर के, ताजा ताजा गोबर उठाइए, जैसे ही गौ माता करे उसको ऊपर की ऊपर ले लेना है और इस प्रकार से 7-8 किलो गोबर जो है आप लेकर के आइए और उस गोबर के 2 भाग कर दिए आप। आधा गोबर तो नीचे बिछा लिए आप, नीचे उसको छिदा लिए, जैसे हम नीचे आसन बिछाते हैं, इस प्रकार से आप जो है नीचे बिछाओ और फिर एक सफ़ेद कपड़ा हो नया, उसको धो करके सुखा देना है। सूती कपड़ा हो, बिल्कुल सूती प्योर। अब उस कपड़े को उस गोबर के ऊपर बिछा देना है। उस कपड़े को गोबर के ऊपर बिछा दिया। कपड़ा बड़ा है तो थोड़ा डबल कर लेना, जैसे सूती कपड़े आते हैं छोटे छोटे, उस कपड़े को उस गोबर के ऊपर बिछा दो और जो आधा गोबर है वो फिर उस कपड़े के ऊपर बिछा दो। समझ में आई? नीचे गोबर, ऊपर गोबर, बीच में सूती कपड़ा। इस प्रकार से ये जो सूती कपड़ा है ये गोबर के अंदर दबा रहे। कितनी देर? कम से कम 5-6 घंटे। और 5-6 घंटे के बाद जो है इस कपड़े को निकालो और किसी कांच की कटोरी में इस कपड़े को निचोड़ लो। इस जो गोबर का जो रस है ये कपड़े में आ जाएगा तो कपड़ा गीला हो जाएगा। अब जैसे ही कपड़े को निकालोगे तो इसको एक साइड में थोड़ा झटका करके गोबर झड़ जाए और कपड़े को अपने हाथ से किसी कांच की कटोरी में निचोड़ लो, इसका रस निकाल लो और इसका जितना भी रस निकले उतना ही, जितना गोबर का रस मिला उतना ही जो है तिल का तेल ले लें और इस रस में मिला दें बराबर का। जितना गोबर का रस है उतना ही तिल लें और इसको मिलाएं और फिर किसी स्टील के बर्तन में धीरे 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 इसको पकाओ। जैसे हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो धीरे धीरे इसको हिलाते रहो, ये पकता रहेगा। इसको धीरे धीरे पकाइए और ये जब पक जाए अच्छी तरह तब इसको उतार करके नीचे करिए ठंडा, बिल्कुल ठंडा करिए। ठंडा करेंगे 3-4 घंटे ये रखा रहेगा तो क्या होगा, जो गोबर का रस है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर नितर करके आ जाएगा। अब जो ऊपर नितर करके तेल आया है इस तेल को किसी कांच के बर्तन में ऊपर से बिल्कुल शुद्ध ऊपर से अलग से निकाल लो और इस तेल की 2-2 बूंद आंखों में डालना शुरू करो हर रोज। ये जो तेल की बूंदें हैं धीरे 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 आप करोगे तो धीरे धीरे नेत्र ज्योति आपकी वापिस आ जाएगी।
इस प्रकार से आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करें और फिर इसका चमत्कार देखें। कुछ दिन में ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी रोशनी वापिस आने लगी है। फिर इसको जो है धीरे धीरे करते रहें। जो आपकी सूखी हुई नसें हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद जो देसी गाय का घी है, यानी कि शुद्ध घी हो, अपने हाथ का बिलोया हुआ, एक तो मशीन का बिलोया हुआ घी काम नहीं करेगा। और ये घी कब काम करेगा? सही इसकी विधि सुनो आप। जिसका कहीं इलाज नहीं है, गौ माता के पास इलाज है। कैसे करना है? गौ माता है हमारे पास। पहले 2 थन का दूध गऊ के बछड़े को पिलाइए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि गऊ को दूहना बोलते हैं, कि दूहना, दोहन यानी कि 2 का ही ग्रहण करना है, 4 थनों का नहीं। पहले 2 थनों का बछड़े को पिलाओ और फिर 2 थनों का दूध निकालो। उस दूध को मिट्टी के बर्तन में खूब उबालो, फिर उसको ठंडा करो, मिट्टी के बर्तन में उसकी दही जमाओ और फिर उस मिट्टी के बर्तन में ही रई लगा करके हाथ से बिलो, रई से, और फिर उसमें मक्खन निकलेगा। मक्खन को फिर गर्म करो अच्छे से, और इसमें भी 2-3 बार अच्छे से बिल्कुल इसको, इसके अंदर कोई लस्सी छाछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध घी हो। ऐसा घी जो वैदिक विधि से, जो तरीके से बनाया हुआ है, इस प्रकार से आप सोते समय रात में 2-2 बूंद नाक में इस घी की डालो। समझ में आई मेरी बात? 2-2 बूंद नाक में शुद्ध देसी गाय का जो घी है उसको नाक में डालो और फिर सो जाओ। धीरे 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 आपकी नसें खुल जाएंगी, प्रकाश वापिस आएगा और बिल्कुल आपको दिखना लगेगा, बिल्कुल दिखाई देगा। कुछ दिन के बाद जो है बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे, आपकी रोशनी पुनः वापिस आ जाएगी। आप चिंता ना करिए, आप इस इलाज को करके और अपनी रोशनी को वापिस ला सकते हैं। अगर किसी के कान में दर्द है तो कान का दर्द भी इसी से ठीक हो जाएगा, इसी विधि से। यही विधि अपनाइए, कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी के कान का पर्दा फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो कान का ऑपरेशन कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये सफल बहुत कम होते हैं। डॉक्टर तो बोल देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। ये लगभग जो ऑपरेशन कराते हैं वो बस फिर इसी तरह जूझते रहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते। इस प्रकार से आप भी यही विधि करिए, नाक में देसी घी डालिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना, गले के ऊपर की जो बीमारियां हैं, नाक की, आँख की, कान की, सिर की, गौ माता का देसी घी 2-2 बूंद सोते समय नाक में डालना शुरू कर दो। आधा कप गौमूत्र खाली पेट सुबह सुबह पीना शुरू कर दो। बस बन गया काम। आप बिल्कुल धीरे धीरे जो है सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से सिर दर्द रहता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन के मरीज होते हैं, अनेक प्रकार की दवाई, इंजेक्शन लेते रहते हैं लेकिन फिर भी बेचैनी बनी रहती है,
वो आराम से न तो सो सकते हैं न बैठ सकते हैं, बेचैनी लगी रहती है। उनको क्या करना चाहिए? रात्रि में गर्म पानी में नमक डाल करके अपने पैरों को धोए, फिर पैर के तलवे में देसी गाय के देसी घी की मालिश करें। इस प्रकार से सोते समय 2-2 बूंद नाक में डाल करके सो जाए। आप मस्ती में सोएंगे और ऐसे सोएंगे कि लोग कहेंगे ये तो घोड़े बेच करके सोया हुआ है। नगाड़े बजते रहेंगे, आप सोते रहेंगे, इतनी गहरी नींद आएगी, आनंद आएगा। बिल्कुल सरल उपाय है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कहीं नहीं जाना, कहीं किसी के चक्कर नहीं लगाने, घर में सारा इलाज तो घर में है। आप करके देखिए और इसका आनंद लीजिए। इस प्रकार से आपका सिर दर्द जितना भी, जो भी किसी भी प्रकार का है, सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह खाली पेट आधा कप गौमूत्र पीना है। आप इसको पिए। अगर इसको और इसकी पावर बढ़ानी है, ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा टेंशन है, नसें खिंची रहती हैं, एक पल के लिए चैन नहीं पड़ता, तो आप एक काम करिए, सुबह आधा कप गौमूत्र पीजिए। उसमें जो गौमूत्र है, इसमें 5 काली मिर्च और 2 तुलसी के पत्ते, ये भी आप डाल करके सुबह सुबह जो है गौमूत्र का पान करिए। इस प्रकार से आप धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके सिर में कोई दर्द नहीं रहेगा किसी प्रकार का। अब आगे चलिए। आपके बाल झड़ते हैं, गंजे हो गए हैं, डैंड्रफ आपके सिर में बहुत हो गया है, या 2 मुँहे बाल हो गए हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और आप इन चीज़ों से परेशान हैं, तो सिर में चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, बाल उड़ने की है, सफ़ेद होने की है, डैंड्रफ की है, 2 मुँहे बालों की है, जो भी है, इस प्रकार से आपने सारी दुनिया के बहुत शैम्पू, केमिकल अलग अलग तरह के लगाए और लगा करके थक चुके, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया, आप परेशान रहे। तो उदास होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल उपाय, बिल्कुल आप इस उपाय को करिए। क्या करना है? एक काले रंग की गौ माता, श्यामा गौ माता हो, श्यामा जिसको बोलते हैं, काले रंग की, बिल्कुल काली, चारों तरफ से काले रंग की गौ माता का 1 कप गौमूत्र, उसमें आधा कप गोबर का रस, उसी गौ माता का गोबर हो और उसी गोबर का रस निकाला जाए और उसी गौ माता का गौमूत्र हो। जो काले रंग की गौ माता है, उसी गौ माता का 1 कप गौमूत्र और आधा कप उसके गोबर का रस निचोड़ करके एक कटोरी में डाल लें। उसमें 1 चम्मच सिकाकाई का चूर्ण मिला लें, 1 चम्मच आंवले का चूर्ण मिला लें, 1 चम्मच मेथी का चूर्ण मिला लें और इन सब को मिला करके 5 दिन तक इसको ढक करके रख दें एक तरफ। 5 दिन तक इसको रख दें। 6ठे दिन अपने बालों में लगा करके 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जो है रखें
और उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो लें। ये प्रयोग एक दिन छोड़ करके एक दिन करना है। जैसे आज किया, कल नहीं करना, परसों करना है। और इस प्रक्रिया को करना कितने दिन है? 51 बार करना है, यानी कि लगभग 100 दिन ये चलेगा। 51 बार आपने अपने सिर पर लगाना है गिन करके। ये मान लो आप, जैसे आज लगाया 1, कल नहीं लगाया, परसों लगाया 2, फिर एक दिन नहीं छोड़ करके अगले दिन लगाया फिर 3। इस प्रकार 51 बार अपनी खोपड़ी के ऊपर ये लगाइए। जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसका चमत्कार देखेंगे आप। महारानी की तरह चमकते हुए बाल, देखने वाला जैसे कोई हीरोइन के बाल हों, महारानी पद्मिनी जैसे चमकते हुए बाल आपके सिर पर आएंगे। आपके बाल जो भी देखेगा दंग रह जाएगा, इतने सुंदर, इतने चमकीले। आप ये उपाय करिए और अपने बालों को स्वस्थ रखिए, आप निरोग रहिए। अब किसी को कैंसर है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का आज तक कोई पक्का इलाज नहीं है। इलाज तो चल रहे हैं, लेकिन गारंटी किसी हॉस्पिटल में नहीं कि ठीक हो जाएगा। मशीनें भी आ गई, डॉक्टर भी आ गए, बड़े बड़ी मशीन, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम से बड़े बड़े डोनेशन भी लेने लगे। और पैसा तो इतना लेने लगे कि आजकल तो अंदाज ही नहीं रहा पैसे का। मरीज जब जाता है तो मरीज को अधमरा तो वैसे ही कर देते हैं, इतना भय दिखा देते हैं कि मरीज सोचेगा कि अब अगर 1 मिनट की भी ढील हो गई तो बात नहीं बनेगी। और अक्सर आपने सुनते हुए देखा होगा, अरे तुम तो समय से आ गए, अगर 10 मिनट लेट हो जाते तो कुछ नहीं था। डॉक्टर कहते हैं ये बात, और वो भी बड़ा शुक्रिया मानते हैं कि परमात्मा ने अच्छा जो है ये फैसला दिया कि हम जल्दी आ गए। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो इसको बचना ही नहीं था। आपको पता है, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। जब तक प्रभु कृपा है तब तक बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब जब जीवन देने वाला खुश है, बचाने वाला खुश है, तो मारने वाला क्या करेगा? आपने इस कहावत को सुना होगा कि मारने से बचाने वाला बहुत बलवान होता है, वो कहीं से भी बचा सकता है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। और जिस दिन श्वास पूरे हुए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, उस दिन एक डॉक्टर नहीं 1000 डॉक्टर भी अगर आपके पास होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, वो बचा नहीं सकते। वो तो सॉरी बोल सकते हैं बस, आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए इतना कह सकते हैं कि हमने तो इतने बड़े डॉक्टर को बुलाया, वहां से चंडीगढ़ से बुलाया, अमेरिका से बुलाया, 10 करोड़ तो इसने ले लिए, हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन प्यारे, अगर घर में इलाज हो तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, गऊ के गोबर के रस में तो वो ताकत है जो आजकल डॉक्टरों ने एक फैशन बना रखा है। कोई भी गर्भवती स्त्री जाती है, प्रसव पीड़ा
उसको हो रही है, बच्चा होने वाला है, 9 महीने का समय पूर्ण हुआ, और चाहे कैसा भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल हो, किसी के पास भी जाओ, इनका एक फैशन बन गया है, जाकर के इसको काट दो बस। और बहुत से डॉक्टर तो ऐसा होता है, सुनने में आया है कि बच्चा होने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी ऑपरेशन कर देते हैं पैसा लेने के लिए। बताओ। लेकिन प्यारे, मैं पिछले पार्ट में बताया था कि गर्भवती महिला जिसका डॉक्टर कहते हैं कि मरने वाली है, बचेगी नहीं, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, खतरा है, क्योंकि वो भय अगर वो नहीं देंगे, आपको भयभीत नहीं करेंगे, तो आप पैसा कैसे निकालोगे। ऐसी गर्भवती महिला को अगर थोड़ा सा गोबर का, देसी गाय के गोबर का रस अगर उसके मुंह में डाल दिया जाए, उसको पिला दिया जाए, तो बिल्कुल बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दर्द के बच्चा नॉर्मल अपने आप ही बाहर आ जाएगा। कोई पीड़ा नहीं होगी, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इतनी ताकत है गौ माता के गोबर के रस में। जैसे ही वो रस अंदर जाएगा, एक बार पिलाओ, उसका आराम होगा, दूसरी बार थोड़ा और पिला दो, बस आप देखो चमत्कार। न तो ज्यादा पीड़ा होगी और बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आराम से गर्भस्थ बच्चा बाहर आ जाएगा, बच्चा जन्म ले लेगा बिना पीड़ा के। यह है चमत्कार। लेकिन विडंबना इस बात की है, डॉक्टरों पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन घर में जो गौ माता है उस पर विश्वास नहीं करते। अगर हम गौ माता को अपना लें, गौ माता से प्रेम करें, गौ माता को माता माने, तो ये माता इस प्रकार गलियारों में, बाजारों में, गंदगी के ढेरों पर घूमती नजर नहीं आएंगी। इनका स्थान तो महल के अंदर होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए। माँ घर के अंदर शोभायमान होती है, माँ का स्थान तो घर के अंदर होता है। जब घर की देहरी से बाहर माँ को निकाल दिया जाता है तो उस माँ की कोई कदर नहीं होती। हीन भावना से लोग देखने लगते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े करोड़पति की माँ क्यों न हो। माँ की इज्जत तो घर की चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर स्थान होता है, उसी में इज्जत होती है। इसलिए माँ को घर के अंदर रखो और पूजा करो, सेवा करो, और फिर देखो माँ का चमत्कार। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कैंसर जैसी बीमारी का। डॉक्टरों ने रेडियोथेरेपी करी, छुट्टी दे दी, इसका कोई इलाज नहीं। सिकाई कर रहे हैं, अनेक उपाय, बहुत उपाय होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कह दें तो ठीक होना मुश्किल है, और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन चिंता मत करिए, बिल्कुल सरल उपाय है। आप इस उपाय को करिए। माँ भगवती जो करुणामयी है, ममतामयी है, जो दयामयी है, उस माँ की चरण शरण में आइए, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये प्रयोग करिए। आप बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। करना क्या है? काले रंग की गौ माता, वही श्यामा गाय, काले रंग की गौ माता का 1 कप गौमूत्र लो और सुबह सुबह खाली पेट उस मरीज को पिलाना शुरू कर दो। सबसे पहले
ये गौमूत्र तो एक ऐसी औषधि है जिसको स्वस्थ भी लें तो कभी बीमारी उसके आसपास नहीं आएगी। स्वस्थ आदमी को भी लेना चाहिए। गौमूत्र जिस शरीर में प्रवेश कर जाता है उस शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। इस प्रकार से सुबह सुबह खाली पेट गौमूत्र पियो। फिर आधा कप गोबर के रस में 5 पत्ते बेलपत्र के पीस करके वो पिलाओ। समझ में आई? उसी गाय का, श्यामा गाय जो है काले रंग की, उसी गौ माता का गोबर, जब वो गोबर करे तो गोबर नीचे न गिरे, ये ध्यान रखना है। उसको किसी भी पात्र में ऊपर की ऊपर लें और सूती कपड़े में डाल करके निचोड़ करके उसका रस निकालें। उस रस में 5 पत्ते बेल पत्र के पीसें और पीस करके रोगी को वो पिला दें। उसके बाद फिर दिन में 2 घंटे बाद 1 कटोरी दही, वो भी गाय की, उसी गाय की हो, इसी गाय के दूध से बनी हुई दही में 31 पत्ते श्यामा तुलसी के, जो श्याम कलर की होती है, एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। तो श्यामा तुलसी जिसका कलर श्याम वर्ण का होता है, ऐसी तुलसी माँ के 31 पत्ते तोड़ करके और उस दही में मिला करके उस दही को खाए। नित्य प्रति इस प्रकार से खिलाओ। और फिर 100 ग्राम शहद में 1 चुटकी हीरत भस्म मिला करके रख दो। उसमें आधा चम्मच, यानी कि आधा चाय चम्मच होता है ना, छोटा छोटा चाय चम्मच, वो आधा चम्मच ही उसको खिलाना है। आधा चम्मच उसको खिलाओ। इस प्रकार से ये 7 चीजें मिलकर के कैंसर जैसी भयानक बीमारी को दूर भगाने में बड़ी प्रबल है। इसलिए आप लगातार इसको करिए और जैसे ही आप करेंगे कैंसर दूर भाग जाएगा आपको छोड़ करके। आप कैंसर मुक्त हो जाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। है ना कमाल की बात? इस प्रकार से अगर किसी को मृगी आती है, आपके आसपास में कोई न कोई तो होगा, और मृगी तो एक ऐसा रोग है, पता नहीं कहाँ आ जाए, कब आ जाए और किस व्यवस्था में आ जाए। बड़ी घातक बीमारी होती है। आइए, बिल्कुल सरल उपाय, बिल्कुल सरल, कुछ नहीं लगता, 1 पैसा भी नहीं। इतना शानदार और बढ़िया उपाय। क्या करना है? जैसे भी कोई भी गौ माता ब्याती है, बछड़ा हो या बछड़ी, जब जन्म देती है तो जन्म के बाद जब पहली बार वो गोबर करती है, चाहे उसने दूध पिया है चाहे ना पिया है, जो पहली बार का गोबर है उस गोबर को ग्रहण कर लो। उसको नीचे मत पड़ने दो, ऊपर की ऊपर उस गोबर को ग्रहण करने दो और उस गोबर को छाया में सुखा दो। देखो, जो अभी जो जन्मी हुई बच्चिया है उसके गोबर का भी कमाल देखिए आप। जो पहली बार का गोबर है उसको लेकर के छाया में सुखा दो। और बस ध्यान इतना ही रखना है, वो पहली बार का ही होना चाहिए, दूसरी बार का नहीं। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है, ये एक तरीका है। जो
बछड़ा या बछड़ी जो पहली बार जन्म लेते ही गोबर करती है, पहला गोबर वही ग्रहण करना है। इस प्रकार से गोबर तो वो अवश्य करेगी, चाहे दूध पिया हो चाहे ना पिया हो। वो जब उठती है, घूमती है, गोबर करती है। जन्म के आधा घंटा बाद तो करती है। इस प्रकार से उसको छाया में सुखा लो, छाया में सुखा करके उसका चूर्ण बना लो। चूर्ण बना करके किसी कांच की डब्बी में, कांच की शीशी में उसको डाल लो। और जब भी मृगी आए, मृगी वाले पेशेंट की नाक में 2-2 चुटकी उस चूर्ण की डाल दो। और कोई पतला बारीक पाइप लेकर के उसकी नाक में लगा करके जोर से फूंक मारो, ताकि वो चूर्ण उसके दिमाग तक पहुंच जाए। इतनी जोर से फूंक दो, एकदम झटके से। ये प्रक्रिया आपने 5 बार करनी है, 5 बार बस। 6ठी बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मृगी वाले को मृगी आए, मृगी के पेशेंट में 2-2 चुटकी चूर्ण की नाकों में डाल करके, दोनों नाक में 2 चुटकी इस नाक में, 2 चुटकी इस नाक में, और कोई पतला बारीक पाइप लेकर के नाक में लगा करके जोर से फूंक दो, उसके दिमाग में चढ़ जाए, दोनों नाकों में इस तरह फूंक मार करके। बस एक बार मृगी आए, एक बार ही करना है ये उपाय। 5 बार तक ही करना पड़ेगा, 6ठी बार उसको मृगी नहीं आएगी। बिल्कुल सरल उपाय है, 1 पैसा नहीं लगता और घर का उपाय है। आप इसको करिए और करके जीवन धन्य हो जाएगा। उसको जीवन में कभी मृगी या दौरा नहीं आएगा। इस प्रकार से ये हमारी गाय माता की दिव्य शक्तियां हैं। गाय माता के अंदर ये औषधि है, औषधियों से परिपूर्ण है। गाय माता अमृत स्वरूपा है। इसलिए जैसे अमृत का पान करने के बाद पूर्ण रूप से तृप्ति हो जाती है, इसी प्रकार गाय माता की सेवा से हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से माँ के अंदर इतनी औषधियां हैं कि जिनका कोई बखान नहीं कर सकता। इस प्रकार से गौ माता के साथ रह करके पंचगव्य का सेवन करने वाला कभी बीमार ही नहीं होता। आजकल तो बीमारियों के इतने नाम आ गए हैं कि बीमारियों का कोई और छोर ही नहीं रहा। लेकिन पंचगव्य को ग्रहण करने वाला सदैव स्वस्थ रहता है और आनंदित रहता है। इस प्रकार से आप गौ माता के साथ जुड़े, बने रहें। और एक बात बताऊं, अगर मैं सत्य कहूं तो गाय माता के नित्य दर्शन करने से, गाय माता के पास जाने से, उठने बैठने से, उसको सहलाने से, उसकी सेवा करने से, गौ माता के साथ मिलकर के बातें करने से, एक प्रेम का भाव प्रकट करते हुए, जैसे हम अपनी माँ की गोद में बैठ करके बातें करते हैं, इस प्रकार से माँ के गले लग करके बातें करने से शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी कोई भी बीमारी, वो सब बीमारी आपको छोड़ करके दूर भाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ गौ माता होगी वहाँ बीमारी नहीं रहेगी। गौ माता के श्वास में, गौ माता के आसपास एक ऐसा ऑरा होता है, एक ऐसा दिव्य प्रकाश होता है, ऐसा दिव्य तेज होता है जो गौ माता के शरीर से प्रकट होता है। वो ऑरा, जब उस ऑरे का स्पर्श होता है तो धीरे 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 शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और बड़ी से बड़ी बीमारी आदमी को छोड़ करके भाग जाती है। अब बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे मान लो डिप्रेशन है,
दिमाग की नसें खींचती हैं, न सो सकता, न खा सकता, न बैठ सकता, न बातें कर सकता, न कारोबार कर सकता। क्या कर सकता है? बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इलाज बिल्कुल साधारण। गौ माता के पास आइए, गौ माता को सहलाना शुरू करिए, बस। क्या करना है? गौ माता को सिर्फ सहलाने से आपका कुछ नहीं लगता, आप डिप्रेशन मुक्त हो जाएंगे। आप बीपी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप हर रोज गाय माता के पास आइए, उसको सहलाइए, 1 घंटा गाय माता के साथ बिताइए, उसकी सेवा करिए, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। बिना पैसे का इलाज है इस गौ माता के हॉस्पिटल में, जिसकी डॉक्टर स्वयं गौ माता है। आपसे कोई पैसा नहीं मांगती, आपसे प्यार चाहती है, श्रद्धा, वो निहारती हैं। आप गौ माता की तरफ देखिए, उसकी आंखों की तरफ देखिए, इतनी करुणा भरी दृष्टि आप कहीं नहीं देख सकते। या तो अपनी जन्मदाता की आंखों में पाओगे इतना प्यार, और या गौ माता की आंखों में पाओगे। और संसार में तीसरा कोई जीव ही नहीं है जिसकी आंखों में हमारे प्रति प्रेम हो, भाव हो, करुणा हो, दया हो। ये है ममतामयी गौ माता। इनकी दृष्टि में भी ममता है, करुणा भरी पड़ी है। इस प्रकार से अगर आपको जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, दर्द है, मुसीबत है, परेशानी है, भय है, संकट है, जीवन में चिंता बनी रहती है, चिंताओं का भी कोई ओर छोर नहीं। चिंता तो नित्य नहीं बढ़ती है, किसी को कारोबार की, किसी को परिवार की, किसी को विवाह की, किसी को पति की, किसी को पत्नी की, किसी को पुत्रों की, किसी को व्यापार की, किसी को नौकरी की, किसी को छोकरी की। चिंताओं का कोई और छोर नहीं है, लगी रहती है। लेकिन गौ माता के पास इनका भी इलाज है, आप करके देखिए। हाँ, चिंता मुक्त कर देती है गौ माता। आप यकीन करिए और विश्वास करिए, अगर आपको भी कोई चिंता है और चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो आइए, आज ही, अभी आपको चिंता मुक्त कर देते हैं। आप ये छोटा सा उपाय करें, हर रोज अपने हाथ से, यानी कि हर रोज नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त हुए, नित्य कर्म किया, स्नान आदि करके अपने हाथ से शुद्ध भोजन बनाइए, चाहे जो भी आपका मन करे, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन हो। मान लो आपने रोटी ही बनाई, तो रोटी बना के साफ सुथरी 2 रोटी देसी घी से चौपड़ करके, उसके ऊपर गुड़ रख करके, मीठा रख करके एक प्लेट में रखो, एक पानी का गिलास अपने साथ लो, बढ़िया वस्त्र से उसको ढको और श्रद्धा से गौ माता के पास जाओ। लेकिन ध्यान रहे, गौ माता पड़ोसी की नहीं होनी चाहिए। गौ माता या तो अपनी होनी चाहिए अपने घर में, या फिर गौशाला में होनी चाहिए, जिस गौ माता की जिम्मेवारी हमने ले रखी है कि ये गौ माता मैंने गोद ले ली है, या मैं गौ माता के गोद चला गया हूँ और मैं जब तक रहूँगा एक गौ माता की सेवा यहाँ करता रहूँगा, और एक गौ माता के निमित्त अन्न चारा जो भी है वो पहुँचाता रहे, गौ माता में के लिए गौशाला में, गौधाम में देता रहे। ऐसी गौ माता, ये बाजारों में घूमने वाली नहीं, जो कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास गए, कभी किसी के, ऐसा नहीं। या तो अपने आंगन में ही गौ माता हो जिसकी हम मां मान करके सेवा करते हैं, या फिर गौधाम में
हम जिस गौ माता के गोद गए हुए हैं, जिस गौ माता ने हमारे को अपना रखा है कि ये मेरा है, और हमारे मन में भी इतनी श्रद्धा है कि ये मेरी माँ है, उस गौ माता के पास आप जाएं, जाकर के उसको प्रणाम करें और अपने हाथ से वो भोजन कराएं। भोजन करा करके और फिर गौ माता को प्रणाम करके वहीं पर प्लेट रख करके गौ माता को सहलाना शुरू करिए। उसी समय जैसे ही आप गौ माता को सहलाओगे, हाथ गौ माता के ऊपर से फेरोगे, तो गौ माता के चारों तरफ घूमना है आपने। गौ माता की सेवा करते रहिए, हाथ घुमाते रहिए और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई उस तरफ परिक्रमा, सीधी परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा कितनी लगानी है? 9 परिक्रमा लगानी है। और आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे शत्रु से मुक्ति पाने का हो, कोर्ट का केस हो, कोई झगड़ा मुकदमा हो, या घर का हो, कोई पति से, पत्नी से, पुत्र से, ये किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं और उस परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो गौ माता को सहलाते रहिए। और जब सहलाते सहलाते गौ माता के कान के पास आएं तो अपनी परेशानी बताएं और गौ माता से कहें कि हे गौ माता, मुझे इस परेशानी से मुक्त करो। और फिर मन में ये भाव रहे कि अब मैं परेशानी से मुक्त हो रहा हूँ। फिर आते आते फिर गौ माता को बताओ। इस प्रकार 9 बार 9 परिक्रमा धीरे धीरे करनी है, जल्दीबाजी नहीं, भागा दौड़ नहीं कि मेरे पास तो 2 ही मिनट है, भाग भाग करके खाना पूर्ति नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के साधारण आराम से, साधारण तरीके से, बिल्कुल आनंद के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी में भाव नहीं होता। जल्दीबाजी में विश्वास कहाँ से आएगा? मन तो कहीं और रहेगा, आपका शरीर कहीं और रहेगा, और भाव का सफल होता है। इस प्रकार से आप 9 परिक्रमा करेंगे और अपनी सारी व्यथा, सारी अपनी कथा गौ माता को सुनाएंगे। देखते ही देखते आप हर चिंता से मुक्त होंगे, हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा, आप बिल्कुल आनंदित होंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। आप ये चमत्कार देखिए गौ माता का। आप आइए गौ माता के साथ, और इस प्रकार अगर आंगन में गौ माता रख करके उसकी सेवा करो। बहुत से कह देते हैं गौ माता रखें तो महाराज दूध नहीं देती। अरे क्या करोगे दूध का? दूध तो गौ माता फ्री में देती है। गौ माता हमारी कितनी रक्षा सुरक्षा करती है उसका तो आपको पता ही नहीं। जिस घर में गौ माता होती है उस घर में कोई भी अनिष्टता प्रवेश नहीं करती, कोई कराया धराया टोना टोटका कोई काम नहीं करता। उस घर में कोई दोष नहीं होता, चाहे वो ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, देव दोष है, ऋषि दोष है, कोई भी दोष, सभी दोषों से गौ माता मुक्त कर देती है। जिन दोषों से आप लाखों रुपए लगा करके भी मुक्ति नहीं पा सकते, एक गौ माता सहज में आपको मुक्त कर देती है। इसलिए जो दिखाई देने वाला जो स्वार्थ है आपका कि दूध दे तो गौ की सेवा करूं, दूध दे तो गौ को घर में रखूं, नहीं दूध दे तो क्या करूंगा? अरे गौ माता तो हमारी प्राणदाता है, प्राणदाता। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा और सुरक्षा करने वाली गौ माता है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि
देने वाली गौ माता है। गौ माता जहाँ होगी वहाँ शुद्धता होगी, सात्विकता होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, शर्म होगी, करुणा होगी, सत्यता होगी। इसलिए गौ माता जरूरी है। इसलिए गौ माता को अपने घर में रखो और एक गौ माता की सेवा करके श्रद्धा और भाव से उसका भरण पोषण करने की जिम्मेवारी लो। घर में जगह नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, तो गौ धाम में एक गौ माता की तो कम से कम एक गौ माता का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी तो ले ही सकते हैं। समय समय पर गौ माता के दर्शन करिए, जाइए और एक गौ माता के गोद चले जाइए, एक गौ माता की सेवा करिए और फिर देखना किस प्रकार से जीवन आनंदित होगा, किस प्रकार से जीवन में खुशियां आएंगी, किस प्रकार से वो गौ माता कामधेनु बन करके हमारी हर इच्छा को पूर्ण करेगी, हमें सदैव स्वस्थ रखेगी, हम मस्त रहेंगे, हमारे घर में चारों तरफ से आनंद और खुशी की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप कम से कम एक गौ माता को तो जीवन में गोद लेकर के, गौ माता की चरण शरण में जा करके, गौ की गोद हो करके एक गौ माता को कामधेनु बना करके, क्योंकि जब गौ माता को खुश करोगे तो कामधेनु हो जाएगी और फिर आपको कहने की भी जरूरत नहीं, गौ माता अपने आप सारे काम आपके करेगी। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य है, घर का, परिवार का, कारोबार का, व्यापार का, नौकरी का, छोकरी का, जो भी आपके सोचने से पहले आपका कार्य हो जाएगा, ये विश्वास मानिए आप। इस प्रकार से आप गौ माता के साथ संबंध बनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आइए अगले पार्ट में अनेक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं। जो गौ माता के चमत्कार को आप देखेंगे कि इतना बड़ा चमत्कार गौ माता में, हाँ, आप सुनते जाइए, हमारे साथ बने रहिए और गौ माता के प्रभाव को जानिए। और अगर आप हमारे नए दर्शक हैं और आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, गौ माता से थोड़ा सा भी प्रेम अगर आपके हृदय में है, तो आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितने भी गौ भक्त हैं आपके आसपास, सबके पास इसको शेयर करें। सब तक, हर गौ भक्त तक, हर सनातनी तक हम चाहते हैं ये गौ कथा पहुँचे और सब गौ माता से जुड़ करके सबका जीवन धन्य हो। आपको घर बैठे बिठाए छोटे छोटे ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे, जिन उपायों को करके आपका जीवन, आपके घर परिवार का जीवन, आपके रिश्तेदारों का, सबका जीवन सुखी हो जाएगा और आनंदित हो जाओगे आप। इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें और सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय बालाजी, जय श्री राम। बोलिए गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सभी गौ भक्तों की जय, आज के आनंद की जय।